नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम न सिर्फ परंपराओं को जीवित करते हैं बल्कि उन्हें आपके जीवन से जोड़ते हैं। आज का विषय है अहोई अष्टमी व्रत। वह त्योहार जो करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली के 8 दिन पहले आता है। 2025 में यह खास व्रत 13 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा। लेकिन क्यों हर साल लाखों माएँ इस कठिन निर्जला व्रत को रखती है? क्या यह सिर्फ रस्म है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान और भावना छुपा है? सबसे पहले चलिए समझते हैं अहोई अष्टमी क्या है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत आता है। अहोई शब्द संस्कृत से लिया गया है, जहाँ अहो का मतलब आज और ई का मतलब यह, यानी आज का यह पावन दिन। लेकिन लोक भाषा में अहोई एक छोटे जानवर शाही को भी कहते हैं, जो इस व्रत की कथा से जुड़ा है। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में मनाया जाता है। यहाँ माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती है। कल्पना कीजिए एक माँ जो सुबह सूर्योदय से पहले उठती है, बिना एक बूंद पानी पिए पूरे दिन उपवास करती है, शाम को आकाश की ओर निहारती है, तारों का इंतजार करती है। जैसे ही पहला तारा चमकता है वह अर्घ्य देकर व्रत तोड़ती है। क्योंकि तारे माँ अहोई के प्रतीक है। यह सिर्फ व्रत नहीं बल्कि मातृत्व की उस शक्ति का उत्सव है जो पहाड़ हिला सकती है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि यह पुरानी परंपरा है तो रुकिए। आज के दौर में भी शहरों की हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाली मॉडर्न माएँ इसे निभाती है। क्योंकि यह व्रत न सिर्फ आस्था है बल्कि परिवार के बंधन को मजबूत करने का माध्यम भी है। एक सर्वे के अनुसार 70% से ज़्यादा महिलाएं इसे अपनी बेटियों को सिखाना चाहती है ताकि मातृत्व की यह विरासत बनी रहे। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? चलिए गहराई से उतरते हैं। अहोई अष्टमी का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोचक। हिंदू शास्त्रों में इसका उल्लेख स्कंद पुराण और अन्य लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि यह व्रत भगवान शिव पार्वती से जुड़ा है। माँ पार्वती को अहोई माता का रूप माना जाता है जो संतान की रक्षा करती है, लेकिन असली मजा तो लोक कथाओं में है। एक बार की बात है, प्राचीन काल में एक गांव था जहां एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और हर बेटे की पत्नी सुखी थी, लेकिन साहूकार की सबसे छोटी बहू को संतान सुख नहीं मिला था। वह उदास रहती और घर का काम करते हुए भी मन लग नहीं पाता। एक दिन कार्तिक कृष्ण अष्टमी से ठीक पहले वह घर को लीपने के लिए जंगल गई। वहाँ मिट्टी खोद रही थी, तभी उसकी कुदाल एक शाही के 7 बच्चों पर पड़ गई। 7 बच्चे मर गए। बहू घबरा गई, रोने लगी। तभी शाही की माँ यानी अहोई माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह गलती तुम्हारे 7 देवरों को ले लेगी। 7 दिनों में वे मर जाएंगे। बहू की तो दुनिया ही उजड़ गई। वह घर लौटी लेकिन किसी को कुछ न कहा। अगले 7 दिन बीत गए और एक एक करके उसके 7 देवर मरने लगे। सास ससुर रो रहे थे, पूरा घर शोक में डूबा। आखिरी दिन जब 7वां देवर बीमार पड़ा, बहू ने फैसला किया, अब चुप नहीं रहूंगी। वह फिर जंगल गई। अहोई माता के पास रो रो कर कहा, माँ मेरी गलती थी, लेकिन मेरे देवर निर्दोष हैं, मुझे सजा दो। अहोई माता प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं आशीर्वाद देती हूँ। हर साल कार्तिक अष्टमी को निर्जला व्रत रखो, मेरी पूजा करो, तारों को अर्घ्य दो, इससे तुम्हारी संतान सुरक्षित रहेगी। तभी चमत्कार होता है, 7 देवर जीवित हो गए, बहू को भी संतान प्राप्त हुई। तब से यह कथा चली आ रही है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह सिखाती है कि गलतियां होती हैं, लेकिन माँ की प्रार्थना सब सुधार सकती है। क्या आपकी ज़िंदगी में भी
ऐसी कोई अहोई मूवमेंट आया है? कमेंट में शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी कहानियाँ हमें प्रेरित करती हैं। और हाँ, एक मज़ेदार फैक्ट, शाही को अहोई क्यों कहते हैं? क्योंकि शाही रात में सक्रिय होता है, तारों की तरह चमकदार आंखें रखता है और संतान की रक्षा का प्रतीक है। प्रकृति का यह चमत्कार देखिए। अब आते हैं महत्व पर। अहोई अष्टमी क्यों इतना खास है? इसका सबसे बड़ा कारण संतान की दीर्घायु। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत से माँ अहोई प्रसन्न होती है और बच्चे हर विपत्ति से बचते हैं। लेकिन सिर्फ आस्था ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो यह व्रत आपके शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है। निर्जला उपवास शरीर को शुद्ध करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। शाम को तारों का इंतज़ार यह मेडिटेशन जैसा है जो स्ट्रेस को कम करता है। सांस्कृतिक रूप से यह मातृत्व का जश्न है। आज के दौर में जहां माएँ कैरियर और घर संभालती है, यह व्रत उन्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी ताकत असीम है। यह अध्ययन बताता है कि ऐसे व्रत परिवार के बंधनों को 30% मजबूत करते हैं। तो अगर आप माँ नहीं है तो अपनी माँ को समर्पित कीजिए, और अगर है तो इस बार इसे नई ऊर्जा से निभाइए। क्या आप जानते हैं, इस व्रत से न सिर्फ बच्चे बल्कि पूरा परिवार समृद्ध होता है। हाँ, सुख शांति धन वैभव सब आता है। चलिए अब जानते हैं कैसे करें पूजा। दोस्तों, पूजा विधि इतनी आसान है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन श्रद्धा से करें तो चमत्कार होता है। 2025 के लिए नोट कर लीजिए। अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर दोपहर 12:24 से शुरू होकर 14 अक्टूबर सुबह 11:09 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:53 से 7:08 बजे तक रहेगा, करीब 1 घंटा 15 मिनट। तारों को देखने का समय शाम 6:17 से चंद्रोदय रात 11:20 तक रहेगा। सूर्यास्त शाम 5:42 पर हो जाएगा। पूजा के लिए जो कुछ भी सामग्री आपको चाहिए उसके बारे में। पूजा के लिए आपको अहोई माता का चित्र या मूर्ति, लाल कपड़ा, रोली, चंदन, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, फूल, बेलपत्र, धूप, दीप, अगरबत्ती, चावल, दूध, गुड़, गेहूं के दाने, पुए बनाने के लिए आटा, गुड़, मूली, सिंघाड़ा आदि की जरूरत पड़ेगी। सुबह का संकल्प, सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिछाए, अहोई माता का चित्र स्थापित करें, संकल्प ले, मैं अहोई अष्टमी व्रत रख रही हूँ संतान की लंबी आयु के लिए। दिन भर का नियम, निर्जला व्रत रखे, कोई फल सब्जी न काटे, जमीन न खोदे, घर के काम करे, लेकिन मन में माँ का स्मरण जरूर करें। शाम की पूजा, प्रदोष काल में पूजा शुरू करें, माता को रोली चंदन से तिलक करें, फूल चढ़ाएं, 64 नामों का पाठ करें, जैसे ओम अहोई देवाय नमः, आरती गाएं, जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस्दिन यावत हर विष्णु विधाता। कथा का समय, पूजा के बाद कथा सुने, हाथ में गेहूं के दाने और फूल रखें, तारों को अर्घ्य दे, जब तारा दिखे जल में दूध मिलाकर अर्घ्य दे, प्रार्थना करे, हे माँ मेरी संतान को दीर्घ आयु दो। पारण का समय होगा चंद्रोदय के बाद। व्रत तोड़ें, गुड़ के पुए, पूरी, मूली, दूध, भात खाएं, परिवार के साथ बैठें। अगर पहली बार कर रही हैं तो सास या पड़ोस की माँ से सीखें, और हाँ, बच्चों को शामिल करें, उन्हें कथा सुनाएं ताकि वे समझे माँ की तपस्या क्या होती है। व्रत तोड़ने के बाद क्या खाएं? अहोई अष्टमी के लिए स्पेशल व्यंजन, गुड़ के पुए बनाएं, आटा गूंदे, गुड़ घी मिलाकर लड्डू बनाएं, फिर तले। स्वादिष्ट और सात्विक या मूली की सब्जी, कद्दूकस, मूली, जीरा तड़का, हल्का नमक, सिंगाड़े की खीर, दूध में उबालें, इलायची डालें। ये न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी। दोस्तों, अहोई अष्टमी सिर्फ व्रत नहीं, यह मोटिवेशन भी है। यह बताता है कि माँ की दुआएं पहाड़ तोड़ सकती है।
आज के व्यस्त जीवन में जब स्ट्रेस बच्चों को घेर लेता है, यह व्रत याद दिलाता है तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। अब दोस्तों आते हैं वादा निभाने का समय। याद है शुरुआत का सस्पेंस, वह बहू की गलती ने सातों को मार डाला था, लेकिन क्या हुआ आखिर में। कथा में हमने कहा, लेकिन असली राज अहोई माता ने बहू को वरदान दिया कि हर माँ जो यह व्रत रखेगी उसके बच्चे अमर नहीं लेकिन सुरक्षित जरूर रहेंगे। और आज का राज, वैज्ञानिकों का कहना है कि तारों को अर्थ देने से हार्मोन्स बढ़ता है जो नींद और स्वास्थ्य सुधारता है। लेकिन सबसे बड़ा राज, यह व्रत आपको अमर बनाता है माँ के रूप में। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए अहोई माता की जय, और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ अहोई।